भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माडी के रेवाड़ी आगमन पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल पहलवास ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे की देरी से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष इस स्वागत और भीड़ को देखकर खुश हो गए और उन्होंने मौजूद किसानों और ग्रामीणों को उनकी समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत के पिता के सपने बदल गए हैं या उनके देखने का नजरिया बदल गया है, जो वह किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर अनिल पहलवास ने उनके रेवाड़ी आगमन पर स्वागत और धन्यवाद किया। इस मौके पर उनके साथ जिला बीसी मोर्चा अध्यक्ष जयवीर योगी, वरिष्ठ नेता DK यादव, जिला विस्तारक उम्मेद सिंह, मंडल अध्यक्ष इंदर सिंह आदि सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली है और 22 जिले हैं हमारे, जिसमें से एक जिला चरखी दादरी जो भाजपा की सरकार के द्वारा ही बना हुआ है। तो इन 22 के 22 जिलों में प्रवास का कार्यक्रम है। आज ये रेवाड़ी जिला है, 17वां जिला है हमारा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के संगठन को और मजबूत करने के लिए और मोटे तौर पे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, आम लोगों से मिलते हुए किसान की जो समस्याएं हैं उनसे भी हम अपने आप को वाकिफ करवाते हुए, ताकि अपने मोर्चे के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें केंद्र की सरकार के समक्ष या प्रदेश की सरकार के समक्ष, इन सरकारों के समक्ष हम अपनी बात को नीचे तक के किसान की जो बात है, आम किसान की जो बात है, उन बातों का हम उठाने का काम कर सकें। इस व्यवस्था को देखने के लिए, सबको समझने के लिए आज रेवाड़ी जिले में प्रवास के दौरान यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, आपने लगभग 17 जिले तय कर लिए हैं। किसानों की मुख्य समस्या खाद, बीज और प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्रवास के दौरान आपने महसूस किया कि अभी प्राकृतिक आपदा है, तो इसको निवारण के लिए आपने क्या कार्य योजना तय की? देखिए, प्राकृतिक आपदा के 2 तरीके से उसका निवारण है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। प्रकृति सबसे बड़ी मार है किसान के लिए, और चाहे वो ओलावृष्टि की बात हो या कई बार ज़्यादा पाला पड़ने की बात हो, सूखे की बात हो, जल भराव की बात हो, या कई बार इस प्रकार के कीट पतंगे भी हैं, उनके कारण भी फसलों को नुकसान होता है। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार जब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, उस सरकार ने सबसे पहला उनका ध्येय यही था कि जो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 2-2 रुपये, 4-4 रुपये के चेक मिलते थे, जो एक अपमान करने का काम किसान का किया जाता था, इस सरकार ने पहला काम तो ये किया कि किसी भी किसान को 500 रुपये से कम का चेक नहीं मिलेगा। और उसके अंदर जो एक दायरा बनाया, पिछली कांग्रेस सरकार का अगर आप उठा के देखेंगे तो उनके समय में 7,000 रुपया आपका मुआवजे के तौर पर दिया जाता था। भाजपा की सरकार ने 12,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की और जो मुआवजा देने का काम किया। उसके बाद में जो किसान की फसल को और सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति का बीमा होता है, पशु का बीमा होता है, उसी प्रकार से हमने धरती का भी, फसल का भी बीमा करने का काम किया। और उस बीमे के तहत भी जो किसान जुड़े हुए हैं उनको बीमा कंपनी से मुआवजा मिलता है, और जो बीमे के तहत नहीं जुड़े हुए उनको प्रदेश सरकार स्वयं अपनी तरफ से मुआवजा देने का काम करती है। तो आज यहाँ जिस प्रकार की एक मैं देखता आया हूँ कि बाजरे और कपास की जो फसल है वो काफ़ी क्षेत्र में खराब हुई है, तो उसकी गिरदावरी करवाई जाएगी। और गिरदावरी के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर कहीं नुकसान की बात आती है या किसी ने बीमा करवाया है तो वो क्रॉप कटिंग के माध्यम से होता है। तो हम ये प्रशासन को कहेंगे कि यहाँ भी अगर उस एक तय आंकड़े के अंदर, क्योंकि इसमें एक रेशियो है, उस रेशियो के तहत अगर उस तय आंकड़े के अंदर अगर किसी की किसान की फसल का नुकसान हुआ है तो उसको उसका मुआवजा देने का काम किया जाए। जी, दूसरी बात करें, जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया उनका क्या होगा? उनको सरकार देने का काम करती है। जिनका गिरदावरी अगर हो जाती है, गिरदावरी होने के बाद अगर किसी किसान ने बीमा नहीं करवाता, क्योंकि बीमा करवा रखा है वो क्रॉप कटिंग से होगा उसका, और जिसने बीमा नहीं करवा रखा है उसको पटवारियों के तहत गिरदावरी करवाने का जो एक प्रावधान है, उसी के तहत अगर कोई रिपोर्ट जाती है प्रशासन के पास और अगर उसमें ये लगता है कि इसमें मुआवजा बनता है, उस रेशियो के अंदर नुकसान हुआ है, तो फिर उसका मुआवजा देने की बात की जाती है। सर, किसान की फसल की बात करें, क्या ये कहा कि जो इस मुआवजे की गंभीरता को हमारी प्रदेश की सरकार ने समझने का काम किया, और इसको समझते हुए जो 2-2 रुपये, 4-4 रुपये के चेक कांग्रेस सरकार किसान को देके अपमान करने का काम करती थी, हमारी प्रदेश की सरकार ने ये तय किया कि कम से कम का जो एक मुआवजा, क्योंकि एक खेवट के अंदर कई साझेदार हैं,
और हमने 1 एकड़ का जो मुआवजा तय किया वो 12,000 रुपये मैक्सिमम तय किया था, लेकिन 1 एकड़ में उस खेवट के अनुसार कई साझेदार हो जाते हैं, तो उसके अनुसार वो चेक कम के आते थे। इसलिए हमने ये तय किया कि 500 रुपये से कम का चेक तो किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप पूरे एकड़ का आप अगर देखेंगे तो वो 12,000 से भी ज़्यादा का मुआवजा बन जाता है, अगर वो 500 के हिसाब से कलेक्ट करके आपसे लेंगे तो। जो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, किसान संगठन के बारे में इसके बारे में देखिए, किसान संगठन अपना एक अलग महत्व रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी किसान संगठन आप अगर पुराने समय से अगर लेके देखेंगे तो किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कोई छोटे क्षेत्र की बात हो, कोई प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, अलग अलग मौके के ऊपर आपने ये देखा है या हम सबको देखने को मिला है कि उन संगठनों के माध्यम से, क्योंकि एक किसान अपनी बात स्वयं सरकार तक शायद नहीं पहुंचा सकता या वो अपनी लड़ाई लंबी नहीं लड़ पाता है, या इस प्रकार इन चीज़ों को देखते हुए किसान संगठनों का उदय हुआ था। और किसान संगठनों के माध्यम से सरकारों को समय समय के ऊपर अगर कोई भी व्यवस्था के अंदर कोई कुछ कमी लगती है या कोई व्यवस्था में परिवर्तन की बात होती है तो इस प्रकार की आवाज़ उठाई जाती है। तो किसान संगठनों का हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आज की आप किसान संगठनों के आंदोलन की जो बात आप कर रहे हैं, आप ये खुद देखिए कि पिछले 7-8 महीने के दौरान जो आंदोलन है, इसके अंदर हमारी संवेदनाएं हैं उन लोगों के साथ कि जो लोग इतने लंबे समय से बैठे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ भी है जिन्होंने अपनी जान इस आंदोलन के तहत गंवाने का काम किया है। परंतु आप पिछले 7 महीनों को देखिए, शुरुआत के अंदर जब एक जुड़ाव आत्मा से इस आंदोलन के साथ जिन लोगों का हुआ था, आज वो लोग अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर चुके हैं। इस आंदोलन के अंदर आपने देखा कि शराब पीकर हुड़दंग करने का काम किया जाता है। इस आंदोलन में आपने ये देखा कि किसी युवती का बलात्कार तक किया जाता है। इस आंदोलन के नाम के ऊपर आपने ये देखा कि जाति के ऊपर किसी को मारने का काम किया जाता है। इस आंदोलन के अंदर आपने ये देखा कि किसी व्यक्ति को या किसी भी राजनेता को या किसी भी भाजपा के पदाधिकारी को या किसी भी प्रदेश या केंद्र के मंत्री का उनका विरोध भी इस प्रकार का किया जाता है कि उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, गाड़ी पर लगे हुए तिरंगे झंडे को तोड़ दिया जाता है। और तो और हम सब ने ये भी देखा कि इस आंदोलन के नाम के ऊपर हमारे देश की जो एक सम्मान का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा है, उसको भी अपमानित करने का, उसको भी तोड़ने का काम लाल किले के ऊपर इन लोगों ने किया। तो ये जो 7 महीने का एक जो समय है, इस दौरान आज जो किसान शुरुआत में आत्मा से जुड़ा था, आज उस किसान को ये स्पष्ट रूप से ये पता लग चुका है कि ये आंदोलन नहीं, ये कोई एजेंडा है, हिडन एजेंडे के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। और वो हिडन एजेंडा ये है कि किस प्रकार से आप केंद्र की सरकार, जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, उसको हटा करके हम कैसे कांग्रेस या अन्य किसी दल को लेके आए। जो ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आप इसका अगर केंद्र के अंदर इसको जाके देखेंगे, इसके सेंटर में अगर जाके देखेंगे, तो आज इनके बयानों को आप देखिए। आप राकेश टिकैत जी का जो बयान है कि भाई दिल्ली में हम घुस रहे थे तो दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली प्रशासन ने या दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर गोलियां क्यों नहीं चलाई, गोली चला देते वो। तो क्या वो यहाँ अराजकता फैलाना चाहते हैं? वो जिन लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम करते हैं, जो पथराव करने की घटनाएं करते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए धरना स्थल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो क्या वो अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये आज इस प्रदेश का व्यक्ति समझ चुका है कि ये उसी प्रकार के लोग हैं जिन लोगों ने पीछे भी इस हरियाणा प्रदेश को आंदोलन की आग में झोंकने का काम किया था। आज लोग समझ चुके हैं।